स्वागत है साथियों नेक्स्ट वीडियो में आपका। मैं हूं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं एएसटी सिमुलेटर, जो साइंस आपको करा रहा है, बेस्ट तरीके से आपको करा रहा है, छोटी छोटी वीडियो में करा रहा है। तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्त, सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है। इतनी हिम्मत रखते हैं कि सभी कंटेंट पूरा जीके जीएस आपको फ्री में पढ़ा देंगे। जीके जीएस के साथ साथ नहीं, हिंदी सब सब्जेक्ट, हिंदी हो इंग्लिश हो, हर एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। पर सपोर्ट आपका होना चाहिए भाई, सपोर्ट आपका होना चाहिए। अभी तो हम साइंस को लेकर चले हैं, एक बार पूरी साइंस आपको करा दें तभी हम चैन की सांस लेंगे। ठीक है भाई। भाई ये हमारी तीसरा किंगडम फंगी किंगडम होने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। और इससे पहले हमें याद आया कि इससे पहले की वीडियो में हमने पैरामीशियम नहीं कराया था, पैरामीशियम नहीं किया था प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट में, तो अभी करा देते हैं पैरामीशियम। ठीक है भाई, पहले पैरामीशियम ही देख लो फिर चलेंगे इस पे। देखो भाई इतना छोटा है पैरामीशियम, और इसमें खत्म हो जाएगा। पैरामीशियम चप्पल के समान जीव होता है, चप्पल जैसी आकृति होगी। और कैसे चलता है ये? सीलिया के द्वारा। ये सीलिया छोटे 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 बाल दिखते हैं, तना मना छोटे मोटे बाल दिखे हैं, बिल्कुल दिखे भाई। ने सीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? सीलिया बोलते हैं। समझ में आई? अब चलते हैं पड़े उस टॉपिक की। और क्या है भाई? फंगी कवक, जिसमें मैंने मशरूम पढ़ाए थे, याद करो, ओवरव्यू बताया था। आया याद? आ गया होगा। फंगस भाई, स्टडी ऑफ फंगस क्या कहलाती है? माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंगस क्या कहलाती है छोरो? माइकोलॉजी कहलाती है, माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंगस माइकोलॉजी कहलाती है भाई। और भाई फंगस मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक। ये सारे चीजें पढ़ा के आया हूं मैं, ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई हैं। समझ में आया? इनमें जन्म किस प्रकार होता है? जनन देख लीजिए जी, जनन देख लीजिए। जनन किस प्रकार होता है साथियों? जनन सेक्सुअल जनन भी होता है, एसेक्सुअल जनन भी होता है साथियों। ठीक है, सेक्सुअल दो युग्मकों अथवा दो केंद्रकों का संयुग्मन, कंजुगेशन। एसेक्सुअल तुम्हें पता होगा भाई, सेक्सुअल में तो दो, एक मेल फीमेल की जरूरत पड़ा करे, दो यहाँ की जरूरत पड़ा करे। एसेक्सुअल में इकलाई कर लिया करे। स्पोर फॉर्मेशन क्या करे? स्पोर माना करे बीज। भाई कोई पेड़ उड़ेगा, पेड़ उगेगा। मान लियो को पेड़ है, ये पेड़ उग गया, इसके ऊपर फूल आ गए, इसके बीज बिखरेंगे, तो इसको स्पोर फॉर्मेशन बोला जाता है। ठीक है। और भाई स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है? म्यूकर में होता है और राइजोपस में होता है। ये राइजोपस क्या होती है? ब्रेड मोल्ड। भाई राइजोपस ब्रेड मोल्ड होती है, जब फूल लग गया अगर ब्रेड के ऊपर आया कर ना, वो थोड़ी वह आया राइजोपस। ठीक है। अगर वेजिटेशन का एक परिवर्तन क्या होता है? वेजिटेशन क्या होता है भाई? अरे बहुत आसान है भाई, वेजिटेशन बता देता हूँ। वेजिटेशन को यहाँ पे समझना ध्यान से। देखिए ये लैंड है और इसके ऊपर कोई पेड़ उग गया, कोई पौधा उग गया। अब उसकी एक शाखा किसी कारण मिट्टी में दब गई, हरियाणा तय फूटा होगा एक और पेड़, जिसे बोलता है वेजिटेशन। समझ में आया? कलिकाओं के द्वारा कवक में कायिक जनन होता है। समझ में आया? कलिकाएं धरती में हो जाती हैं भाई। बीजाणु फॉर्मेशन किस किस में होता है? ये बात देख लो। बीजाणु फॉर्मेशन, बीजाणु स्पोर्स बनाते हैं। स्पोर्स कौन कौन से बनाते हैं भाई? म्यूकर बनाता भाई, म्यूकर में भी होता है और राइजोपस में भी होता है भाई। ठीक है। यीस्ट, मशरूम, एस्परजिलिस। ठीक है, एस्परजिलिस, अरे नहीं ये थोड़ा सा गलत तो नहीं लिखा है मैंने, सिर्फ ये बात रखना कि भाई जो स्पोर फॉर्मेशन हमारा, स्पोर फॉर्मेशन म्यूकर और राइजोपस में होता है, राइजोपस में होता है, साथ साथ हमारा इनमें भी होता है भाई, इनमें भी होता है। यीस्ट में भी होया है, मशरूम में भी होया है, एस्परजिलस में भी अगर पेनिसिलियम वही है, पेनिसिलियम फंगस है जिसने पेनिसिलिन का निर्माण करा था। पेनिसिलिन का निर्माण, प्रतिजैविक का निर्माण करा था अलेक्जेंडर ने। किसने करा था? अलेक्जेंडर ने 1927 में। 1927 में लोगों ने, बताऊं क्या करा था भाई? लोगों ने बीमारी सतावा थी। ठीक है, लोगों ने आदमी क्या करा थी? लोगों ने सतावा थी जाए, तो 1927 में अलेक्जेंडर ने पेनिसिलिन बना दी थी। समझ में आई? एगेरिकस, राइजोपस के साथ याद रखना, एगेरिकस, राइजोपस, एगेरिकस, एस्परजिलिस, पेनिसिलियम, यीस्ट, मशरूम, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, राइजोपस, एगेरिकस। ठीक है, आगे चलते हैं। कवक के कुछ सामान्य लक्षण देखते हैं। कवक की संरचना किसी हुआ है?
कवक का शरीर लंबी धागेनुमा संरचनाओं से बना होता भाई। कवक होया करे या धागेनुमा संरचना है, और इस धागेनुमा संरचना को हाइफी बोलते हैं। हाइफी क्या बोला जाता है साथियों? हाइफी बोला जाता है। हाइफी क्या बोला जाता है? हाइफी। हाइफी बोला जाता है धागेनुमा संरचना को, हाइफी बोला जाता है। संयुक्त रूप से हाइफी के साथ कवक के शरीर को माइसिलियम बोला जाता है। फिर इसके ऊपर भी कुछ होगा और इस पूरे शरीर को माइसिलियम बोला जाता है। कवक का शरीर लंबी धागेनुमा संरचनाओं से बना होता है जिन्हें हाइफी कहते हैं। संयुक्त रूप से हाइफी के साथ कवक के शरीर को माइसिलियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों? माइसिलियम बोला जाता है। कवक केंद्रक युक्त कोशिका भित्ति भी होता है, अरितलक भी होता है और थैलस जीव होता है। ठीक है, समझ में आया? सब कुछ है में आगे चले भाई। इनमें कोशिका भित्ति भाई फंगस में भाई मशरूम देखिए, मशरूम देखो, मशरूम भी तो ऐसी होती है। इसे हाइफी बोला जाता है और पूरी बॉडी को माइसिलियम बोला जाता है। जो मशरूम में जो सेल वॉल होती है या फिर जो फंगस में सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? वह बनी होती है काइटिन की। किसकी? काइटिन की और सेलुलोज की। काइटिन की और सेलुलोज की। किसकी बनी होती है भाई? काइटिन की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। काइटिन की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। काइटिन की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देख लेते हैं भाई। क्या क्या इम्पोर्टेंस है फंगस की? भाई फंगस की बहुत सारी इम्पोर्टेंस होती है। अब देखो भाई ये सोयल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं भाई, भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं। जैसे कि हमारा कौन सा हो गया भाई? राइजोपस हो गया भाई। कोई चीज़ गल सड़ जा तो ना खेता में डाल जाएगा, तुम्हें पता हो तो, क्योंकि उसमें राइजोपस से जो अपनी फंगस है वो आ जाती है, जो मिट्टी को क्या बनाती है? बिल्कुल फर्टाइल बना देती है भाई। आगे है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। भाई यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह बनता है, कि नाइट्रोजन का, किसका? नाइट्रोजन का फिक्सेशन कौन सी कवक करती है? कौन सी कवक करती है भाई? वे करती है अपना रोडोटुरेला। कौन सी करती है? रोडोटुरेला। याद रखना है कौन सी फंगस करती है? रोडोटुरेला करती है। बिल्कुल ध्यान से याद रखो, नाइट्रोजन का फिक्सेशन रोडोटुरेला करती है। मेडिसिन में कौन सी यूज हुए हैं? मेडिसिन में जिसके पीछे माइसिटिन आ जाना वह सारी यूज हुए हैं। माइसिटिन आ जा, जैसे कि क्लोरोमाइसिटिन, नियोमाइसिटिन, स्ट्रेप्टोमाइसिटिन, टेट्रामाइसिटिन या रेमाइसिन। भाई जिसके पीछे माइसिन आ जाना वह मेडिसिन में यूज होगी। देखो भाई, सबसे पहले सोयल फर्टिलिटी पढ़ी थी। सोयल फर्टिलिटी में कौन सी यूज होती है? सोयल फर्टिलिटी में होती है राइजोपस। सोयल फर्टिलिटी में राइजोपस। एक बात बता दूं कि मैं साइंस का बहुत हाई लेवल करा रहा हूं। ये लेवल है कि रेलवे में, एसएससी में कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछो, बाहर नहीं जाएगा मित्र। बाहर जाने के चांस ना के बराबर हैं। इस सीरीज को आप देख लोगे तो। नाइट्रोजन का फिक्सेशन रोडोटुरेला करती है। मेडिसिन आप देख सकते हैं साथियों। कर दे मित्र सब्सक्राइब, कुछ नहीं लगता। एज ए फूड के लिए भाई कैसी होती है भाई? फूड के लिए बहुत सारी कवक, फूड खातर तो बहुत सारी कवक है। फूड के लिए बहुत सारी कवक है, जैसे कि एगेरिकस, छतरी देखी होंगी, छत्रक गुच्छी का उपयोग सब्जी के रूप में होता है, जिसने बोलते हैं मोरकेला एगेरिकस का। आगे है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का प्रयोग डबल रोटी बनाने में होता है। भाई यो है ना गजब का प्रश्न। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी क्या बनाने में होता है साथियों? डबल रोटी बनाने में होता है। किसमें? डबल रोटी बनाने में इसका प्रयोग होता है। डबल रोटी बनने आपने खाए होंगे ना, उस समय एक फंगस का प्रयोग होता है। फंगस, यीस्ट भी पड़ा करे, ठीक है, यीस्ट भी पड़ा करे, पर यीस्ट भी तो एक फंगस है। समझ में आई? और सैक्रोमाइसिस सेरेविसी
भाई इंपॉर्टेंट है। डबल रोटी में कौन सी फंगस यूज होती है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। मन मन में याद करो, याड़े याद करा कर भेजूंगा याड़े, ठीक है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। आगे चलो भाई, चलो भाई आगे, हमारा कुछ नहीं जाता, आगे चलेंगे भाई, आगे चलते हैं। लुका है अल्कोहल, बियर, वाइन और साथ में लिखो दवाई। दवाई दवाई बनाने में पेनिसिलियम का प्रयोग होता है, और पेनिसिलियम से ही अलेक्जेंडर ने 1927 में पेनिसिलिन बनाई थी। साथियों अल्कोहल, बियर, वाइन, अबे किस किस का प्रयोग होता है? पेनिसिलियम का प्रयोग होता है भाई। पनीर बनाने में एस्परजिलिस, एस्परजिलिस, एस्परजिलिस। पनीर बनाने में किस फंगस का प्रयोग होता है? एस्परजिलिस, एस्परजिलिस। पनीर बनाने में किस फंगस का प्रयोग होता है साथियों? एस्परजिलिस का प्रयोग होता है, याद रखना है। पनीर बनाने में, पनीर में एस्परजिलिस, पनीर में एस्परजिलिस, 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 ठीक है। विटामिन, कुछ तो भाई, कुछ फंगस तो ऐसी होती हैं जो विटामिन सिंथेसिस करती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो विटामिन का सिंथेसिस करती हैं, विटामिन का सिंथेसिस करती हैं। कौन कौन सी है? स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस और ग्राइसियम, ग्राइसियस, ग्राइसियस, स्ट्रेप्टोमाइसिस, ग्राइसियस, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिस और ग्राइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस, ग्राइसिस किसका करते हैं? विटामिन B12 का और विटामिन डी का, ठीक है। विटामिन B2 का है, विटामिन जो B2 है उसका एस्बागोसिबाई, एस्बागोसिबाई करती है, ठीक है। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद कर लो भाई। भाई एस पर क्या नाम है? स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस और ग्राइसियस। स्ट्रेप्टोमाइसिस विटामिन B12 का और विटामिन डी का करती है भाई। इन एंजाइम फॉर्मेशन, इन एंजाइम फॉर्मेशन, एंजाइम का फॉर्मेशन भी करती है कुछ फंगस, कुछ फंगस एंजाइम का फॉर्मेशन भी करती हैं। जैसे कि देखो भाई, ये याद रखने हैं कि कौन से किससे कौन सा एंजाइम बनता है, किससे कौन सा एंजाइम बनता है, किससे कौन सा एंजाइम बनता है। देखो एस्परजिलिस से तो पनीर बनता है, खाली एस्परजिलिस से तो पनीर बनता है, पर एस्परजिलिस के साथ ओराइजी जोड़ दिया जाए तो अमाइलेज बनता है। एस्परजिलिस अमाइलेज से, एस्परजिलिस ओराइजी से अमाइलेज, एस्परजिलिस ओराइजी से क्या बनता है साथी? अमाइलेज बनता है, ठीक है, ठीक है। आगे सैक्रोमाइसिस सेरेविसी जो डबल रोटी में काम आती है, पढ़ा था पीछे, इससे इन्वर्टीज, इन्वर्टेज बनता है। कौन सा एंजाइम बनता है? इन्वर्टेज। मतलब डबल रोटी में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इन्वर्टेज पाया जाता है। डबल रोटी में कौन सा पाया जाता है भाई? इन्वर्टेज, ठीक है। सैक्रो क्या है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। पेनिसिलियम, ठीक है, पेक्टिनेज बनता है। पेनिसिलियम पहता है पैक्टिनेज, पेनिसिलियम से क्या बनता है? पैक्टिनेज। पेनिसिलियम से क्या बनता है साथियों? पैक्टिनेज बनता है। एस्परजिलिस ओराइजी से अमाइलेज। एस्परजिलिस किस में? खाली एस्परजिलिस किस में यूज होता है? पनीर में, ठीक है। अरे लिखा नहीं गया कि पनीर में यूज होता है? पनीर में साथियों, पनीर में यूज होता है साथियों, ठीक है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी किस में प्रयोग होता है भाई? इन्वर्टेज में प्रयोग होता है। और पेनिसिलियम पैक्टिनेज में। केमिकल भी बनाते हैं भाई, केमिकल भी बनते हैं इनसे। क्या बनते हैं भाई? केमिकल, केमिकल फॉर्मेशन, केमिकल फॉर्मेशन में भी इनका प्रयोग होता है। जैसे कि सबसे पहले बताओ कि जो गैलिक अम्ल है, जो गैलिक एसिड है, वो किस किस फंगस से बनता है? वह बनता है पेनिसिलियम से बनता है, ग्लूकोम से बनता है, एस्परजिलिस गैलोमाइसिस, एस्परजिलिस गैलोमाइसिस, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या जोड़ो भाई? पेनिसिलियम, ग्लूकोम, एस्परजिलिस गैलोमाइसिस, जैविक अम्ल, ठीक है। राइजोपस ओराइजी और म्यूकर जेवेनिकस से अल्कोहल, राइजोपस ओराइजी। और अल्कोहल में पेनिसिलियम भी पड़ता है, पेनिसिलियम भी पड़ती है। पर अल्कोहल अगर ऑप्शन में तुम्हें राइजोपस ओराइजी और म्यूकर जेवेनिकस आ जाए तो वो भी लगा लेना है। राइजोपस स्टेलोनिफर से कार्टिसोन, वेरी इंपॉर्टेंट। कार्टिसोन किससे बनता है भाई? कार्टिसोन, कार्टिसोन बनता है भाई स्टेलोनिफर से। राइजोपस स्टेलोनिफर से, राइजोपस स्टेलोनिफर से, राइजोपस स्टेलो, ठीक है। कार्टिसोन, ठीक है। राइजोपस स्टेलोनिफर से निगम। स्टेलो, स्टेलो का मतलब करना, स्टोल करना, स्टोल करना।
कई चीज़ें स्टोर कर दी जाती हैं, जैसे कि सोना, काट और सोना काट कर क्या कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है। तो राइजोपस स्टोलोनिफर से कार्टिसोन बनता है भाई। आगे है ग्लूकोनिक अम्ल किससे बनता है, ग्लूकोनिक अम्ल किससे बनता है, एस्परजिलिस नाइगर से, एस्परजिलिस से ग्लूकोनिक अम्ल। भाई टूमेरिक अम्ल राइजोपस नाइग्रिकेन से टूमेरिक है, ठीक है, नाइग्री, ठीक है, नाइग्रिकेन से टूमेरिक अम्ल बनता है। राइजोपस टोलोनिफर से पढ़ा था हमने क्या बनता है ऊपर, राइजोपस टोलोनिफर से कार्टिसोन बनता है, राइजोस्टोलोनिफर से हमारा लैक्टिक अम्ल भी बनता है, और राइजोपस नोडोसिस से भी लैक्टिक अम्ल बनता है, नोडोफिस, समझ में आई, ठीक है। एक बार फिर से पेनिसिलियम ग्लूकोम एस्परजिलस गैलोमाइसिस। देखो एस्परजिलस गैलोमाइसिस से गैलिक अम्ल, ग्लूकोम से गैस ग्लूकोम गैलिक अम्ल, पेनिसिलियम से गैलिक अम्ल। राइजोपस ओराइजी और म्यूकर से, राइजोपस ओराइजी से अल्कोहल बनती है। राइजोपस एक ओराइजी पड़ा था जिससे अमाइलेज बनता है, अमाइलेज वो क्या था, एस्परजिलिस ओराइजी से बनता है, समझ में आई। ये सारे के सारी चीज़ आपको याद रखनी है। नाइग्रिक एसिड से टूमेरिक अम्ल बनता है, सारी चीज़ों को आसानी से याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, आगे भी पूछे जाएंगे। आगे चलते हैं साथियों, हार्मफुल एक्टिविटीज ऑफ फंगस। भाई ये पुंपुन को तो खराब कर ही देती है भाई, जैसे कि राइजोपस और म्यूकर हो गए, ये खाने को बर्बाद कर देती है भाई। डिस्ट्रॉय पेपर एंड क्लोथ्स, भाई पेपर को खराब करने वाली फंगस के नाम बताओ भाई, जो पेपर को हानि पहुंचाती है भाई, कागज को पहुंचाने वाली कौन कौन सी फंगस है, जैसे कि कागज को नष्ट करने वाली फंगस है, ये हमारी है सिफेलोथीसियम क्लोटोस्पोरियम, ठीक है, फ्यूजेरियम, ठीक है, सिफेलोथीसियम, ठीक है, सिफेलोथीसियम कैसे याद रखोगे, ठीक है, तो वह कागज को कितना भी शेप कर लो, ठीक है, सिफेलो कितना भी शेप कर लो हम खराब कर देंगे, ठीक। क्लेडोस्पोरियम, ठीक है, पेज, कागज को फेजेरियम सीधी याद आ जाएगी, कागज को इंग्लिश में कहते हैं पेज, और ये भी साउंड दे रहा है फेजेरियम और क्लोडोस्पोरियम और सिफेलोथीसियम। कपड़ों को नष्ट करने वाली कवक कौन सी है, कपड़ों को नष्ट करने वाली कवक है अल्टरनेरिया ट्राइकोडर्मा, अल्टरनेरिया। कपड़ों को हम बदलते हैं, बदलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अल्टर, तो अल्टरनेरिया याद आ जाएगा, ठीक है। और कीटोमियम, कपड़ों में क्या लग जाते हैं, कीट आ जाते हैं, तो कीटोमियम। और ट्राइकोडर्मा, कपड़ों को हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं, उन्हें अल्टर बदल के देखते हैं, ठीक है, कहीं उसमें कीट कैट तो नहीं है, तो कीटोमियम, ट्राइकोडर्मा और अल्टरनेरिया, ठीक है भाई। अब है कुछ ऐसी कवक होती हैं जो भाई लकड़ी को भी तोड़ देती है, जिसमें पोरिया, लकड़ी में क्या होती है, पोरी, तब ऐसे याद आ जाएगा, लकड़ी को खराब करने वाली फंगस है पोरिया। और क्या फोमिस, लकड़ी को फोम की तरह बनाते हैं, तब फोमिस। और क्या मैरूलियम, कैसी है, मैरूलियम भी याद रखना भाई, मैरूलियम। फंगस की फैमिली है, कौन कौन से फंगस की फैमिली है, एक तो जाइगोमेटा में क्या आती है, राइजोपस आती है, ब्रेड मोल्ड। और एस्कोमाइटा में यीस्ट आता है, जिसे सैक फंगस भी बोलते हैं, सैक फंगस, ठीक है। और भाई बेसिडोमाइकोटा में मशरूम पफ बोल्स लकड़ी पर लगता है, जिसे पफ बोल्स और मशरूम को कलफ फंगी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कलफ फंगी। तो साथियों भाई ये हमारा यहाँ पे फंगस भी खत्म हो गया है, ठीक है। फंगस उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम। कौन सा, एनिमल किंगडम, ठीक है। अभी हम प्लांट किंगडम नहीं पढ़ेंगे, तो भाई प्लांट किंगडम क्यों नहीं पढ़ोगे, मैं इसको प्लांट मॉर्फोलॉजी जब आपको मैं पढ़ाऊंगा, बोटनी पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल हम एनिमल किंगडम पूरा देखेंगे कल। यहाँ से जितने ने देख लिया है,
ठीक है, वो कल एनिमल किंगडम से शुरू होगा सारा का सारा। चैनल सब्सक्राइब कर दो भाई, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।